हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा रोमांस भरी स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार है। प्लीज़ स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। दोपहर का समय था, घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं और मेरे देवर, जो हमेशा की तरह छोटे छोटे मुद्दों पर हंसी खुशी बहस करते थे, आज ब्लू फिल्म देखने को लेकर बहस में उलझ गए। वह अपने पसंदीदा एक्शन फिल्म देखना चाहते थे, जबकि मैं रोमांटिक ब्लू फिल्म पर जोर दे रही थी। बात बहस से बढ़कर झगड़े तक पहुंच गई। मैं गुस्से में भर गई थी। मेरी सहन शक्ति जैसे जवाब दे रही थी। उन्होंने चिढ़ाते हुए कुछ ऐसा कह दिया जो मेरे अहंकार को ठेस पहुंचा गया। ताव में आकर मैंने पास रखा तौलिया खींच दिया, जो उनके हाथ में था। अचानक इस हरकत से कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वह हक्का बक्का रह गए और मुझे भी अपने किए पर तुरंत पछतावा हुआ। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। उनकी आंखों में हल्की नाराजगी थी, लेकिन वह कुछ कहे बिना चुपचाप दूसरे कमरे में चले गए। मैंने महसूस किया कि मेरा यह कदम गलत था। रिश्तों की नींव आपसी समझ और सम्मान पर टिकी होती है, और मैंने उस पल में उसे झकझोर दिया था। थोड़ी देर बाद, जब मैंने अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत जुटाई, तो मैं उनके पास गई। वह अपने फोन पर कुछ स्क्रॉल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए देवर जी, गुस्से में मैंने गलत कर दिया, उन्होंने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। उन्होंने कहा, भाभी, झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन आपका ऐसा गुस्सा पहली बार देखा। खैर, अब मूवी चुनने का फैसला आपके हाथ में है, लेकिन अगली बार मुझसे इतनी जल्दी नाराज मत हुआ कीजिए। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और दोनों ने आपस में मूवी के लिए सहमति बना ली। उस दिन मुझे एक बड़ी सीख मिली। रिश्तों में बहसें और झगड़े आम बात हैं, लेकिन इनसे बड़ा है एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उनकी कद्र करना। उस घटना ने हमारे रिश्ते को और मजबूत बना दिया। उस दिन के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। देवर जी और मेरे बीच की हंसी ठिठोली जैसे कहीं गुम हो गई थी। हर बार जब भी हम एक दूसरे के सामने आते, एक असहज चुप्पी माहौल पर हावी हो जाती। मेरे मन में अपराधबोध था और उनके व्यवहार में एक दूरी झलकने लगी थी, लेकिन इस दूरी में कुछ और भी था। रात का समय था, बच्चे सो चुके थे और मेरे पति किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं बालकनी में बैठी चाय पी रही थी, जब अचानक देवर जी वहां आ गए। पहली बार मैंने उन्हें इतने शांत और गंभीर देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाह रहे हों, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। उन्होंने धीमे से कहा, भाभी, उस दिन जो हुआ उससे मैं नाराज नहीं हूं, पर जाने क्यों कुछ बदल गया है। मैं चौंक गई। उनकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो मुझे भीतर तक झकझोर गई। मैंने जवाब में सिर्फ क्या कहा। उन्होंने नजरें झुका लीं और कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक पल में इतने सारे भाव एक साथ आ सकते हैं। गुस्सा, शर्मिंदगी और शायद कुछ ऐसा भी जिसे मैं खुद समझ नहीं पा रहा। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह बातचीत हमें किस दिशा में ले जा रही है। मैं बस उनकी ओर देखती रही। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। भाभी, उन्होंने फिर कहा, आपसे मजाक करते करते शायद मैंने कुछ ज्यादा ही महसूस करना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मैं समझ गई कि बात अब उस हंसी ठिठोली से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। मेरे अंदर गुस्सा, शर्म और अजीब सा डर पैदा हो गया। मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, देवर जी, ये सब बेवकूफ़ी है। हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं और ऐसी बातें रिश्तों को तोड़ सकती हैं। वह चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। अगले दिन से उनका व्यवहार बदल गया। वह मुझसे कतराने लगे और जब भी हम आमने सामने आते, उनकी आंखों में एक दर्द दिखता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभालूं। एक रात, जब मैं अकेली अपने कमरे में बैठी थी, तो मेरे अंदर भी सवाल उठने लगे। क्या मैं भी कुछ ऐसा महसूस कर रही हूं जिसे मैं खुद से छिपा रही हूं? क्या यह भावना महज एक भ्रम है या कुछ और? मेरे मन में हलचल मच गई। आने वाले दिनों में हमारे रिश्ते और जटिल होते गए। हमने एक दूसरे से बात करना लगभग बंद कर दिया, लेकिन हमारी खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। मैंने खुद को अपने पति और परिवार के प्रति
जिम्मेदारियों में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी आंखों का दर्द और उनकी बात मेरे जहन में गूंजने लगती। एक दिन, जब हम अकेले घर में थे, उन्होंने अचानक कहा, भाभी, मैं अब यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। मैं अपने एक दोस्त के साथ बाहर शिफ्ट हो रहा हूँ। शायद इससे सब कुछ ठीक हो जाए। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने इसे जाहिर नहीं होने दिया। मैंने बस कहा, यह सही होगा। उस रात मैं बहुत देर तक रोती रही। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि वह भावनाओं से भी जुड़े होते हैं। और यहाँ भावनाओं का एक ऐसा जाल बन गया था जिसे न तो हम समझ पा रहे थे और न ही सुलझा पा रहे थे। कुछ हफ्तों बाद देवर जी ने घर छोड़ दिया। घर में एक खालीपन आ गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरा दिल जानता था कि कुछ हमेशा के लिए बदल गया है। मैंने खुद से वादा किया कि जो हुआ उसे मैं अपने रिश्तों की पवित्रता पर हावी नहीं होने दूंगी। लेकिन कभी-कभी जब रात की खामोशी गहरी होती है और मैं अकेले बैठती हूँ, तो उनकी आंखों में छुपे उन अनकहे शब्दों की यादें मुझे बेचैन कर देती हैं। रिश्ते आसान नहीं होते। कभी-कभी हम अपनी सीमाएं पार करने लगते हैं, लेकिन उन्हें समझदारी से संभालना ही सही होता है। कुछ बातें दिल में दबा देना ही बेहतर है, क्योंकि उनकी सच्चाई से सामना करने का साहस हमेशा नहीं होता। देवर जी के घर छोड़ने के बाद सब कुछ सामान्य सा लगने लगा था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ समय का असर है और धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर हर बार जब मैं उनके कमरे के सामने से गुजरती, तो उनके खाली बिस्तर और सूने कमरे की यादें मुझे परेशान कर जातीं। रातों को जब सब सो जाते, मैं उनकी कही बातों को याद करती। उनकी आंखों में जो दर्द था, वो मुझे बार-बार झकझोरता। क्या मैं भी कुछ ऐसा महसूस कर रही हूँ, जिसे मैं स्वीकारने से डर रही हूँ? ये सवाल हर रात मेरी नींद उड़ा देता। एक दिन अचानक उनका फोन आया। उन्होंने कहा, भाभी, आप कैसी हैं? मैंने खुद को संयत रखते हुए कहा, सब ठीक है। तुम कैसे हो? फोन पर उनकी आवाज हल्की कांप रही थी। उन्होंने कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन घर की बहुत याद आती है, और आपकी भी। उनकी यह बात सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं चुप रह गई। उन्होंने फिर कहा, क्या मैं गलत हूं भाभी? जो कुछ भी मैं महसूस करता हूं, क्या वह सच में गलत है? मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हाँ देवर जी, ये गलत है। रिश्तों की मर्यादा को समझना जरूरी है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मर्यादा के बारे में सोचते सोचते दिल से सच छिपाना आसान नहीं है। मैं जानता हूं कि आपको भी कुछ महसूस होता है, लेकिन आप इसे खुद से छिपा रही हैं। उनकी यह बात सुनकर मैं सुन्न हो गई। मेरे अंदर हजारों भावनाएं उमड़ रही थीं, गुस्सा, अपराधबोध और कहीं न कहीं एक अनकही ख्वाहिश। कुछ हफ्तों बाद मैं अपनी ननद की शादी में गई। परिवार का हर सदस्य वहां मौजूद था, और उसी बीच देवर जी भी आए। इतने दिनों बाद उन्हें देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पहले से ज्यादा गंभीर और आत्मविश्वासी लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी तड़प छुपी हुई थी। शादी की हलचल के बीच एक रात, जब मैं बालकनी में अकेली खड़ी थी, तो वह अचानक वहां आ गए। भाभी, आपसे एक बार और बात करनी थी, उन्होंने कहा। मैंने खुद को शांत रखते हुए कहा, क्या बात है? उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, आप मुझसे क्यों भाग रही हैं? आप यह क्यों नहीं मान लेती कि हमारे बीच जो कुछ है, वह सिर्फ एक भ्रम नहीं है? उनकी यह बात सुनकर मैं असमंजस में पड़ गई। मैं जानती थी कि यह बात गलत दिशा में जा रही है, लेकिन मेरे अंदर कहीं न कहीं एक ऐसा कोना था जो उनकी बात को सच मानने के लिए तैयार था। देवर जी, रिश्ते केवल भावनाओं पर नहीं टिकते। हमें समाज, परिवार और मर्यादाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है, मैंने कहा। उन्होंने धीरे से कहा, क्या आप अपने दिल की सच्चाई से हमेशा भागती रहेंगी भाभी? न कि आंखों में देखना मुश्किल हो गया। मैं वहां से चली गई, लेकिन उस रात मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। शादी के बाद देवर जी ने हमारे घर आना लगभग बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ यह सब भुला दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह मेरे सपनों में आने लगे, और उनकी बातें मेरे दिल में गूंजती रहीं। एक दिन, जब मैं अपने पति के साथ बाजार में थी, तो अचानक देवर जी दिखाई दिए। उनके साथ एक लड़की थी। वह खुश दिख रहे थे, और मैंने पहली बार उनके चेहरे पर वह दर्द गायब देखा।
ये कौन है? मैंने उनसे पूछा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी मंगेतर है, अगले महीने हमारी शादी है। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। मैंने खुद को संभालते हुए उन्हें बधाई दी, लेकिन उनके जाने के बाद मेरे अंदर का खालीपन और बढ़ गया। उस रात मैं अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। मैंने महसूस किया कि मैंने जो कुछ भी खो दिया वह कभी वापस नहीं आएगा। मेरे अंदर की क्षमकश ने मुझे एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया था जहां न मैं पीछे जा सकती थी और न आगे। देवर जी की शादी के बाद सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। उन्होंने मुझसे कभी कोई बात नहीं की और मैंने भी खुद को उनके बिना जीना सिखा लिया। लेकिन कभी कभी जब मैं अकेली होती हूं तो उनकी आंखों की वह तड़प और उनके अनकहे शब्द मुझे याद आते हैं। शायद यह वही अधूरा इश्क था जो अपनी जगह कभी नहीं पा सका। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होतीं। वे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर हमें हमेशा याद दिलाती हैं कि कुछ रिश्तों को दिल में दफन कर देना ही बेहतर होता है। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि जिंदगी में हर भावना का सामना करना जरूरी है, लेकिन हर भावना को सही दिशा देना हमारी जिम्मेदारी है। रिश्तों की जटिलता अक्सर हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां दिल और दिमाग की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। उनको ही ख्वाहिश है। देवर जी की शादी को 6 महीने हो चुके थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उनके घर आने जाने में कोई कमी नहीं थी और वे अब पहले से ज्यादा खुश और व्यवस्थित दिखते थे। उनकी पत्नी मीरा एक प्यारी और समझदार लड़की थी। वह सबके साथ जल्दी घुल मिल गई थी, लेकिन मेरे मन में जो कुछ चल रहा था वह मुझसे छिपा नहीं रह पा रहा था। हर बार जब मैं उन्हें देखती तो एक अनकहा दर्द मेरे अंदर उठता। मैं खुद से सवाल करती कि यह सब कब खत्म होगा। क्यों मैं अब भी उनकी आंखों में वही अनकही ख्वाहिश देखती हूं जिसे मैंने दबाने की कोशिश की थी। एक दिन घर में पूजा का आयोजन था। पूरा परिवार मौजूद था। मैंने खुद को व्यस्त रखा ताकि किसी भी तरह से उनके करीब जाने से बच सकूं, लेकिन नियति जैसे कुछ और ही चाहती थी। शाम को पूजा के बाद मैं रसोई में अकेली बर्तन धो रही थी। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, भाभी, क्या आपकी मदद कर सकता हूं? मैंने पलट कर देखा। देवर जी थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखें वहीं पुरानी बातें कह रही थीं। मैंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, यहां सब ठीक है, आप बाहर जाइए। उन्होंने धीमे से कहा, इतना सख्त क्यों हो गई हैं भाभी? क्या मेरे जाने से भी आप खुद को ठीक नहीं कर पाईं? उनकी यह बात सुनकर मेरी सांस रुक गई। मैंने उनकी ओर देखा और पहली बार मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपको यह सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप शादीशुदा हैं। ये सब खत्म हो चुका है। मैंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, खत्म हो चुका है? सच में भाभी? तो फिर क्यों आपकी आंखें हर बार मुझे देखकर वही सवाल पूछती हैं जो मेरा दिल पूछता है? मैंने उनकी ओर गुस्से में देखा, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी मुझे रोक रही थी। उस रात जब सब सो चुके थे, मैं बालकनी में बैठी हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी और मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक वह फिर से आ गए। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कठोरता से पूछा। उन्होंने मेरे पास बैठते हुए कहा, भाभी, यह खामोशी अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैंने शादी कर ली ताकि यह सब खत्म हो जाए। लेकिन सच कहूं, मीरा को देखकर भी हर बार आपके चेहरे की याद आती है। मैं खुद से लड़ रहा हूं, लेकिन आपसे दूर नहीं जा पा रहा। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने गुस्से और आंसुओं के बीच कहा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या आपको एहसास नहीं कि यह सब कितना गलत है? मीरा आपकी पत्नी है और मैं आपकी भाभी हूं। ये रिश्ता कोई जगह नहीं रखता। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कोशिश की भाभी, बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार मैं वहीं लौट आता हूं, आपके पास। मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि यह मेरी सच्चाई है और शायद आपकी भी। उनका यह स्पर्श मेरे अंदर तूफान खड़ा कर गया। मैं चाहकर भी अपने हाथ पीछे नहीं खींच सकी। उस पल में मेरे सारे तर्क, मेरी सारी मर्यादाएं धुंधली पड़ने लगीं। उस रात के बाद सब कुछ और मुश्किल हो गया। हम दोनों एक दूसरे से कतराने की कोशिश करते, लेकिन जब भी आमने सामने आते तो हमारे बीच की खामोशी हजारों शब्दों से ज्यादा बोल जाती। एक दिन मीरा ने मुझसे कहा, भाभी,
मुझे लगता है कि कुछ दिनों से देवर जी थोड़ा परेशान रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि बात क्या है? उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल कांप गया। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, नहीं मीरा, शायद काम का तनाव होगा। आप उनसे बात कीजिए। उस रात मैं खुद को कोसती रही। मैंने खुद से कहा, यह सब बंद होना चाहिए। मैं अपने परिवार, अपने रिश्तों को इस जहर से बर्बाद नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों बाद मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे बात करने का फैसला किया। जब मैं उन्हें अकेले में मिली तो मैंने कहा, यह सब खत्म करना होगा। आप अपनी पत्नी और अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। हमारे बीच जो कुछ भी है वह सिर्फ एक गलत फहमी है। इसे यहीं रोक देना ही सही है। उन्होंने उदासी भरी आंखों से मेरी ओर देखा और कहा, आप जो चाहती हैं मैं वही करूंगा भाभी। लेकिन यह जान लीजिए, मैं कभी भी इस सच्चाई को नहीं भुला पाऊंगा। उस दिन के बाद उन्होंने मुझसे दूरी बना ली। वे मीरा के साथ खुश दिखने की कोशिश करते, लेकिन मैं जानती थी कि उनके दिल में अब भी वही ख्वाहिश छुपी हुई थी। कभी कभी जब मैं अकेले बैठी होती हूँ तो उनकी आंखों की वह तड़प और उनके अनकहे शब्द मुझे याद आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह सब गलत था, लेकिन दिल की ख्वाहिशों को दबाना हमेशा आसान नहीं होता। उनकी शादीशुदा जिंदगी चलती रही और मैं अपने रिश्तों की मर्यादा निभाने में जुटी रही। लेकिन हमारे बीच का यह अधूरा इश्क, यह अनकही दास्तां, हमेशा के लिए हमारे दिलों में एक जख्म बनकर रह गई। ये कहानी एक सच्चाई को उजागर करती है कि हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती और हर रिश्ते को सही दिशा देना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अधूरे रहते हुए भी हमारे दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए